मत बोल। तुम बोलती हो, गुनाह, फरेब, झूठ सब तुमने। नहीं, किसने बोला? मर गया है वो। तुमने किया है ना, उसके बाद क्या? दोस्तों, ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद जिसमें आप लोग देखने वाले हैं, एक बार अब आशा ने फैसला कर लिया है कि वो सजल को लेकर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर आशा की वालदा गिड़गिड़ाती है, मिन्नतें करेगी कि बेटा तुम्हें यहाँ से जाने के लिए मैं मजबूर नहीं करूँगी, लेकिन तुमने मेरा सोचा है, मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर आशर कहेगा, अम्मी आपको ये सब पहले सोचना चाहिए था, आपने सजल के साथ इतनी ज़्यादतियाँ की हैं, अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। मैंने भी आकर ये सब अपनी आंखों के सामने देख लिया कि आप किस तरह सजल से बात कर रही थी और बेचारी सजल बस सह रही थी, आपको एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। आपने फरीन का सारा गुस्सा सजल पर उतार दिया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, आप सबको पता है कि आशर की वालदा आशर से भी माफ़ी मांगेगी, साथ ही साथ वो सजल से भी माफ़ी मांगेगी। लेकिन दोस्तों, इस बात की क्या गारंटी है कि वो सजल से वाकई दिल से माफ़ी मांग रही है? कि आशर की वालदा अंदर से तो वो सजल से नफरत ही करती है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे बेटे को छेड़ने वाली और कोई नहीं बल्कि सजल ही है। हालांकि दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि यहाँ पर सजल का दिल तो बिल्कुल ही साफ़ है। वहीं अगले सीन में दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि आशर की वालदा की तबीयत बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आशर और बाकी घर वाले परेशान हो जाएंगे। आशर तो बाहर जाने की पूरी तैयारी कर चुका होगा, टिकट्स भी बुक हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आशर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अपनी वालदा की कंडीशन देखकर वो अपने सारे प्लान कैंसिल कर देगा। यहाँ पर सजल भी कहेगी कि अम्मी जी को हमारी ज़रूरत है, हम फ़िलहाल नहीं जा सकते जब तक अम्मी जी ठीक नहीं हो जाती। लेकिन यहाँ पर आशर कहेगा, तुम्हारे साथ अम्मी ने कितना कुछ बुरा किया, तुम अभी अम्मी के बारे में सोच रही हो। तुम्हारा दिल तो बिल्कुल ही शीशे की तरह साफ़ है, लेकिन अम्मी ने तुम्हारे साथ जो बुरा किया वो मैं सोच भी नहीं सकता। यहाँ पर सजल कहेगी, बस जो भी हुआ वो सब भूल जाए, अम्मी की तबीयत बिल्कुल ही ख़राब है। यहाँ पर आशर की वालदा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वो हॉस्पिटलाइज भी हो गई। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब देखना ये होगा अपना प्लान कैंसिल करेगा या नहीं, क्योंकि वो तो फैसला कर चुका है कि अम्मी के ठीक होने के बाद वो सजल को लेकर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन आशर की वालदा उससे कहती है कि बेटा अगर तुम बाहर चले गए तो मेरा क्या होगा। लेकिन यहाँ पर आशर कहेगा, अम्मी ये सब आपको करने से पहले ही सोचना चाहिए था, आपने सजल की ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह कर दी। वो जब भी मुझसे बात करती थी हमेशा रोती रहती थी, मैं उसे कहता था कि अम्मी ऐसी नहीं है, लेकिन आज तो मैंने अपने आंखों के सामने ये सब देख लिया। आप तो मेरी गैर मौजूदगी में सजल का तो बुरा हाल ही कर देती होंगी, और ये सब तो सजल मुझे बताती नहीं थी। यहाँ पर आशर की वालदा कहेगी, बस मुझे एक बार माफ़ कर दो, उसके बाद शिकायत का मौका तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आशर आखिरकार अपनी माँ को तो माफ़ कर देगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आशर की वालदा दोबारा नहीं करेगी।